हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बसेस की। आपने देखा होगा किस तरीके से चीजें बदल रही है। जैसा कि आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम पहले हम सोचते थे कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक बसेस का होगा, और आज की टाइम पे इलेक्ट्रिक बसेस रोडों पे दौड़ने लग गई हैं। और अब है ग्रोथ की, मतलब उस लेवल से जहां पे सोचते थे आज की डेट में चीजें चल रही हैं, अब आने वाले टाइम पे ग्रोथ की बात आती है और फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आजकल जो बैटरी है वो कितना वहां पे चार्जिंग में कितनी फास्ट चार्ज हो रही है, कितना आगे चार्जिंग में एक चार्ज में कितने किलोमीटर तक रन कर रही है, वो आगे बढ़ते रहेगा। वो तो आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बसेस की स्टॉक्स की, आप सोचते होंगे यार कौन से स्टॉक खरीदे जाए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से एक स्टॉक को हम रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं और इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने के अंदर जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया है और आपके सामने ये मुनाफा है। लेकिन क्या ये अभी और आगे भाग सकता है? आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो इनिशियल टारगेट सेट किया गया था वहां तक पहुंच चुका है। बट अब जो रियल गेम है, जैसे कि मैंने कहा कि अब तक इलेक्ट्रिक बसेस रोड पे दौड़ती ही नहीं थी, हम सोचते थे अब दौड़ रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे फ्यूचर में अब जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अब इस स्टॉक में जो एक्चुअल रन है वो ग्रोथ की वजह से आएगा। अब तक ऑर्डर मिल रहे थे, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कंप्लीट हो रहे थे, बट अब ऑर्डर ऐसे भरमार आ चुकी है कि जो रियल कैपेसिटी जो इसको एक्सपेंड करनी पड़ रही है प्रोडक्शन की, तो इसीलिए जो एक्चुअल गेम है वो अब स्टार्ट होने वाला है। और स्टॉक भी आप देखिए आपके सामने। स्टॉक, सबसे पहले ये स्टॉक है कौन सा, आपके मन में क्वेश्चन होगा। भाई एक ही स्टॉक है हमारे पास जो हम मेजरली जिसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक बसेस में। ऑल दो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड सारे इलेक्ट्रिक के ऊपर काम कर रहे हैं, बट ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, डेट बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी जो अभी तक आपको नेगेटिव में दिख रही थी वो अब आपको पॉजिटिव में दिखने लग जाएगी। कंपनी का प्राइस शेयर का देखिए 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, ये देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को कितने ऑर्डर मिले, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 इलेक्ट्रिक मिडी बसेस ये ओलेक्ट्रा को दिए गए हैं ऑर्डर। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है किसकी, ओलेक्ट्रा को ही देख रहे हो आप। अब आपको क्या, ये तो बढ़िया बात है। मतलब ये अभी रिसेंट न्यूज है और उससे पहले तो बहुत सारे ऑर्डर्स इसको डेफिनेटली मिलते रहते हैं। अभी 100 इलेक्ट्रिक बसेस की खबर में आई थी कि इसको सप्लाई करनी है। और इलेक्ट्रिक बसेस आप सोचिए, यही नहीं, एक ही नहीं, बहुत सारी सिटीज जिनके अंडर जो बसेस संचालित करते हैं सरकारी, वही ऑर्डर भी यहाँ पे मिल रहे हैं, इनको मिले जा रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ऑर्डर्स। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। लेकिन मैं आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का रिव्यू जब से हमने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया है वो देखिए। ये देख रहे हो अब आप, जनवरी 31 की वो डेट जब स्टॉक का प्राइस था 137, और ऑल्दो हम इसको यहीं एरिया से ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए थे जनवरी 31 जनवरी, यानी कि आज से मैं कहूंगा 6 महीने पहले की बात है। और राउंड ऑफ करके अगर आप ले लीजिए, आपको क्या है, आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया? इलेक्ट्रिक बसेस है, देखोगे तो ओलेक्ट्रा आपके सामने निकल के आएगा। अगर आप थोड़ा सा ही गूगल कर लो, इधर कर लो, ओलेक्ट्रा के बारे में सर्च कर लो, तो आपको पता लग जाएगा भाई ओलेक्ट्रा तो बहुत बढ़िया ऑर्डर इसको मिल रहे हैं। अब बात आती है एंट्री एग्जिट की। उसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया है, जरूरत आपको चाहिए उसकी कि कब एंट्री करें, क्या प्राइस है, क्या रिस्क है। सबसे पहले तो आपने स्टॉक देख लिया, फिर आपने ये सारी चीजें देख ली, और उसके बाद रिसेंटली फिर से हमको जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तो हम आपके लिए फिर वीडियो लेके आए थे 186 पे। अब आपको यार वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। और टारगेट हमारा इनिशियल 270-80 का, यानी कि प्रीवियस हाइज का था, जो कि अचीव हो गया था। बट आज क्यों वीडियो लेके आए हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण तो आपको चार्ट ही बता सकता है। तो चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट। वाह, मंथली चार्ट पे आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक थोड़ा सा पानी पीने यहाँ पे रुका था। देख रहे हो इस पार्ट को, पानी पीने यहाँ पे रुका था, तो यही वो 137-140 का लेवल था। हमने इसको पकड़ा और देखा और समझा, वाह मजा आ गया। आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब चल रहा है इम्पल्स, उसके दौरान जो रेस्ट पीरियड था उसी में ही पकड़ लिया गया स्टॉक, और इस स्टॉक ने जो रन दिया 137 से ऑलमोस्ट 230 के अराउंड तक ये गया। बहुत ही बढ़िया रन, मैं कहूंगा 90 रुपए के आसपास। अगर आप परसेंटेज गेन देख लो, यहां से यहां तक बिल्कुल जड़ पे नहीं पकड़ा, इस लेवल पे अंडरस्टैंड किया और ये मौका एक अच्छा रिटर्न दे गया। लेकिन अभी अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो मैं आपको जरूर कहता हूं कि आपने इस स्टॉक को जरूर देखा होगा जब रिसेंटली हमने
170s के रेंज में इसको फिर से वीडियो क्रिएट की थी पिछले महीने। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को देखिए। मैं आपको जब पुरानी वीडियोस का रेफरेंस देता हूं ना, उसमें मेजर लर्निंग छुपी होती है। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे कि अब तो प्राइस भाग चुका है, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट मोटो यहाँ पे है वो लर्निंग का है। और वो लर्निंग का इस तरीके से कि जब प्राइस भाग चुका है, जब भागा नहीं था, तो तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगी कि कैसे कैसे प्रोसेस बनाई गई थी। इनिशियल लेवल हमारा था कि इस एरिया में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिला। अब आप देखिए, अब मैं अभी अगर आप भी देखूं इस वीडियो को, इस स्टॉक को, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ये स्टॉक पहुंच चुका है और ऐसा लग रहा है कि बड़ी रैली बाकी है। अभी तो बस झांकी है, बड़ी रैली बाकी है। क्योंकि ये जितने भी एरियाज हैं, ये देख रहे हो आप, ये जिन लोगों ने भी यहां तक टारगेट लिए किए थे, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब कोई फ्रेश बाइंग यहाँ पे होगी तो ये स्टॉक करेगा बड़ा धमाका। अगर आप देखो, ये स्टॉक पहुंच चुका है बियरिश मोमेंटम एरिया से बुलिश मोमेंटम एरिया में, यानी कि 60 से ऊपर एसिड एरिया में। MACD को देखोगे, ये मंथली चार्ट है, इसको सेंट्रल लेवल को क्रॉस कर चुका है। यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम जो कि मंथली का है, वो क्लियर कट दिखा रहा है, भैया अभी हम खत्म नहीं हुए, अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं। सोचिए जरा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो जिन लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा है, मुझे ये नहीं लगता कि अगर उन्होंने यहाँ पे 180 190 के अराउंड एंट्री करी है तो उनका स्टॉप लॉस 160 के आसपास है। जिन लोगों ने इसको इस टारगेट के आसपास तक 270 280 के टारगेट के आसपास तक रखा होगा, उन्होंने डेफिनेटली प्रॉफिट बुक किया होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आधा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, आधा रखा होगा कि नहीं भाई अभी तो मैं इसमें और आगे की सोच रहा हूं, क्योंकि पिछली इंपल्स के बाद जो करेक्शन आई वो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ थी। अब ये इंपल्स ही है और इन बिटवीन आपको जो करेक्शंस है उनको जो है झेलना पड़ेगा। अब वीकली चार्ट पे आते हैं, जरा ध्यान से देखिए वीकली चार्ट पे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे जब हमने वीडियो क्रिएट किया था, इस रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट ये रेंज थी, बॉक्स बन रहा था और उसके बाद धमाका आया। अब इस चार्ट को आप देख रहे हो, क्लियर कट इनडिसीजन। लेकिन इस इनडिसीजन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट में जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है ये 232 का लेवल। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो आज आया है। हमारी उम्मीद थी कि ये गिरावट अगर आए तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम करे, और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। अब थोड़ा सा इंतजार और रहेगा। अगर मैं कहूंगा हल्का फुल्का ये डाउन और चला जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो फ्रेश एंट्री होगी वो होगी इसके रिवर्सल पे। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस इम्पल्स को देखूं, जो ये इम्पल्स बनी है, यानी कि पिछले महीने से लेके अब तक की जो ये इम्पल्स बनी है, लेट्स सी द करेक्शन डेप्थ। अब करेक्शन डेप्थ को देखते हैं, इसमें कितना करेक्शन आया है। तो ये करेक्शन जो आया है ऑलमोस्ट 38 से 50% तक का करेक्शन आया है। देख रहे हो आप पार्ट को, ये देखिए। और थोड़ा बहुत अगर और डाउन हो जाए तो 224 225 तक, ये 50% के एरिया में ही है। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि करेक्शन का रेजोल्यूशन वो होना जरूरी है। अब रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, छोटे टाइम फ्रेम। तो चलते हैं। अब आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है, और इस सपोर्ट के लिए जो यह करेक्शन आई है वो 38 से 50% के बीच में आई है। अब बात आएगा छोटा टाइम फ्रेम, ये रिजॉल्व कैसे होगी, कब मिलेगा मौका, रिस्क कितना होगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी जस्ट स्टार्टिंग है। अगर रन होगा तो वो बड़ा रन अभी बाकी है। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा पिछली करेक्शन को। हम समझते हैं पिछली करेक्शन मंथली की थी। अगर उसको तसल्ली से आप देखो और समझो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया किस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखने को मिला था, हमें डिमांड जनरेट होती हुई दिखी थी। ये देख रहे हो ये, और इसीलिए हम आपके लिए इन्हीं रेंजेस में वीडियो आपके लिए लेके आ गए थे। और फिर देखिए ये बहुत ही बढ़िया कैंडल, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और उसके बाद बड़ा धमाका आपके सामने और बढ़िया रन में। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, और आप खुद ही देख लीजिए इस एरिया में 190 की रीजन से अगर किसी ने यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट बुक किया तो 45-46% के आसपास का प्रॉफिट। लेकिन जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब आप देख लीजिए, और वो इंतजार पूरा होगा तो उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए। अब आप कहोगे यार कंफर्मेशन कैसा, क्योंकि अभी तक आप देखो डेली चार्ट में, अगर आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, ऐसा लग रहा होगा यार आपको प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही है, कुछ बड़ा वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा। तो कैसे समझे हमें करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। देखिए, क्योंकि ये इंपल्स बनी है, ये करेक्शन बनी है, ये अभी डाउन कंटिन्यू रह सकता है।
डेफिनेटली भाई रह सकता है कंटिन्यू डाउन। तो अगर कंटिन्यू डाउन रहे तो अपॉर्चुनिटी, बट इस करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। अगर मैं रिसेंट की ही बात करूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि एटलीस्ट ये एरिया 250 260 के राउंड का ये पार हो जाए, बहुत ही बढ़िया। अगर पुल बैक आ जाए तो और बढ़िया, तो ये हमको और कंफर्मेशन देगा, क्योंकि अभी जो इसमें नई एंट्री है वो 270 280 के लिए नहीं होगी, वो फिर लंबी दूरी की एंट्री होगी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को यहाँ पे पार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए अब जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार हो रही है, तो इस करेक्शन के रिजोल्यूशन के ऊपर आपको नजर बनाए रखना है। फिलहाल देयर आर नो सिग्नल कि यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोई वॉल्यूम का एक्टिविटी मुझे देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और ये म्यूटेड वॉल्यूम ये तूफान से पहले की शांति, और पता चले कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये नीचे आ जाए, आपको यार ये तो अभी नीचे आ गया। तो इसीलिए अगर आप मंथली, वीकली, डेली चार्ट को देख रहे हो तो अभी करेक्शन रिजोल्यूशन का सिग्नल नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं 260 का ये रेंज आपको, ये जो कैंडल बनी है इंडिसीजन वाली, इससे ऊपर की रेंज आपको बता रहा हूं। और जैसे ये पार होगी फिर एक पुल बैक आ जाए तो दैट विल बी अगेन अ बिग अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज ये आपके पास स्टॉप लॉस 227 के आसपास का अवेलेबल है। देखा आपने किस तरीके से सिचुएशन हम देख रहे हैं। मतलब अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखो, पिछली करेक्शन रिजोल्यूशन से सीखो, तो ये आपको सारी चीजें क्लियर करता हुआ चलेगा। आप देख रहे हो इस पार्ट को, डिमांड जनरेट होती हुई आपको देखी, और ऐसा नहीं, यहाँ पे भी ये बहुत टाइम तक इस तरीके से बेस फॉर्मेशन कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरी तो यहाँ पे ये बेस फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है, या हल्के फुल्के ये 50 EMA के आसपास तक भी आ सकता है। तो अभी कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे अकर हो सकती हैं, तो इसीलिए कंफर्मेशन जरूर। जैसा कि यहाँ पे भी हमने देखा कंफर्मेशन के बाद हमने देखा यहाँ पे काइंड ऑफ पुल बैक भी आया आपके लिए, ब्रेकआउट के बाद देख सकते हो आप क्लियरली पुल बैक भी आया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल इस टॉक वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।